हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ एकदम बढ़िया हूँ। तो दोस्तों, हर बार की तरह आपके लिए मैं फिर से जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो दोस्तों आपकी एसएससी एमटीएस 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों सभी के सभी इस वीडियो में मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आया हूँ, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर वॉच करना। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए हुए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न है, किस शासक ने सबसे पहले इलाही संमत प्रारंभ किया था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो इलाही संमत था ये दोस्तों अकबर ने शुरू किया था, और दोस्तों दीन इलाही धर्म भी दोस्तों अकबर ने शुरू किया था। बात करते हैं ये कब शुरू किया था, तो दोस्तों ये किया था 1583 में, और इससे एक साल पहले यानी 1582 में आपको ध्यान रखना है कि इसने दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी। जो हमारे भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर यानी संमत, वो आपको ध्यान रखना है किसने चलाया था, तो दोस्तों वो चलाया था कनिष्क ने। और दोस्तों जो विक्रम संमत है वो दोस्तों आपको ध्यान रखना है विक्रमादित्य ने चलाया था। इस तरह से जो दोस्तों मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता रहा हूँ वो भी आपको साथ ही साथ ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में सबसे पहले मेट्रो रेल सेवा कब और कहाँ शुरू की गई थी। अगर दोस्तों ट्रेन की बात करते हैं तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि सबसे पहले ट्रेन 1853 में चली थी। जो दोस्तों किसने चलवाई थी, तो दोस्तों उस समय भारत का गवर्नर जनरल था डलहौजी। इसलिए दोस्तों डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक भी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों अगर मेट्रो की बात करते हैं तो दोस्तों वो 1984 में कोलकाता में चलाई गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। और 1984 में आपको ध्यान रखना है जो सॉल्ट लेक स्टेडियम है, जो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम, उसकी स्थापना भी दोस्तों 1984 में कोलकाता में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, स्वर्ण क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो दोस्तों अगर बात करते हैं एम.एस. स्वामीनाथन, तो दोस्तों आपको पता ही होगा इन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। डॉक्टर बर्जिर कुरियन की बात करते हैं तो दोस्तों इन्हें श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। लेकिन दोस्तों जो निरपक टूटे जी हैं, इन्हें दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि स्वर्ण क्रांति का जनक कहा जाता है। बात करते हैं स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है शहद और बागवानी, इन दोनों से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित किया गया। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो कैनिंग था इसके शासनकाल में ये पारित किया गया था। किसके प्रयासों से, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी। उन्हीं के दोस्तों प्रयासों से विधवा हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। कब हुआ था, तो दोस्तों ये हुआ था 1856 में। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, कांचीपुरम किस राज्य में स्थित है, जिसे दोस्तों सिटी ऑफ 1000 टेम्पल यानी दोस्तों 1000 मंदिरों का शहर कहा जाता है। तो दोस्तों ये तमिलनाडु में। बात करते हैं दोस्तों ये किस वंश की राजधानी थी, तो जो दोस्तों पल्लव वंश की राजधानी थी वो आपको ध्यान रखना है, ये थी कांचीपुरम। और दोस्तों कांचीपुरम में जो दोस्तों स्मारक बनवाए हैं वो भी आपको ध्यान रखना है कि पल्लव वंश के शासकों ने बनवाए गए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, इंडिया गेट का डिजाइन किस प्रसिद्ध वास्तुकार ने किया था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये किया था एडविन लुटियंस ने। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, विनोबा भावे को भूदान आंदोलन का पहला दान कहाँ और किससे मिला था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है भूदान आंदोलन विनोबा भावे जी ने चलाया था, और इन्हें दोस्तों आपको ध्यान रखना है भारत में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले भी पहले भारतीय विनोबा भावे जी हैं, जिन्हें दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि 1958 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था। और दोस्तों अगर इन्हें भारत रत्न की बात करते हैं तो दोस्तों वो मिला था 1983 में मरणोपरांत। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश से। और किसने दिया था, तो दोस्तों वो दिया था रामचंद्र रेड्डी जी ने। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, चार मीनार का निर्माण किस वर्ष हुआ था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है चार मीनार का निर्माण हुआ था 1591 में। बात करते हैं ये कहाँ पे है, तो दोस्तों ये हैदराबाद में। बात करते हैं इसका निर्माण किसने करवाया था, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो करवाया था मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में गढ़वाल वंश की राजधानी कहाँ थी। तो दोस्तों गढ़वाल वंश की राजधानी की बात करते हैं तो दोस्तों वो थी कन्नौज। इस वंश के अगर दोस्तों संस्थापक की बात करते हैं तो दोस्तों वो था चंद्रदेव। लास्ट शासक की बात करते हैं तो दोस्तों वो था जयचंद, जिसे आपको पता ही होगा कि 1194 में जो दोस्तों मोहम्मद गौरी था उसने दोस्तों उसे चंदावर के युद्ध में हरा दिया था, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं से दोस्तों इस वंश का विनाश या इस वंश का अंत हो गया था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मणिपुरी नृत्य की प्रमुख विशेषता क्या है। आपको पता ही होगा कि जो मणिपुरी नृत्य है वो दोस्तों मणिपुर का एक शास्त्रीय नृत्य है। तो दोस्तों इसकी
इसकी प्रमुख विशेषता कृष्ण और राधा जी की लीलाओं पर दोस्तों ये आधारित है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक किसकी आत्मकथा है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये आत्मकथा किसकी है, तो दोस्तों ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी की। अगर बात करते हैं दोस्तों इन्हें भारत रत्न कब दिया था, तो दोस्तों इन्हें भारत रत्न दिया गया था 1992 में, ये आपको ध्यान रखना है। और जो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था उसकी सबसे अधिक समय तक रहने वाले जो व्यक्ति हैं, यानी उसके अध्यक्ष अधिक समय तक रहने वाले वो है दोस्तों मोहम्मद अब्दुल कलाम आज़ाद जी, जो दोस्तों स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी थे, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो दोस्तों वो किया था एम.एन. रॉय जी ने। कब किया था? दोस्तों ये किया था 1934 में। और जो दोस्तों भारत में संविधान सभा का गठन किया गया था, ये दोस्तों किस अधिनियम या किस एक्ट या दोस्तों किस योजना के तहत किया गया था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो था दोस्तों कैबिनेट मिशन, जिसके तहत 1940 में 6 दिसंबर 1940 में संविधान सभा का गठन हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में गंगा डॉल्फिन या गंगे डॉल्फिन को किस राज्य का जलीय जीव घोषित किया गया? तो राज्य जलीय जीव घोषित किया गया तो दोस्तों वो है उत्तर प्रदेश का राज्य जलीय जीव गंगे डॉल्फिन। और दोस्तों ये भारत का भी राष्ट्रीय जलीय जीव है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, माउंट एलब्रूस किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है? जिस तरह से दोस्तों एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, उसी तरह से दोस्तों जो यूरोप महाद्वीप है इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एलब्रूस है। और बात करते हैं अफ्रीका की, तो दोस्तों अफ्रीका की आपको ध्यान रखना है वो है दोस्तों किलिमंजारो। दक्षिण अमेरिका की बात करते हैं तो दोस्तों वो है एकांकागुआ, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण किस पर आधारित है? तो दोस्तों अगर इस सूत्र की बात करते हैं या समीकरण की बात करते हैं तो दोस्तों E बराबर mc², ये आपने सुना ही होगा और देखा भी होगा, काफ़ी फेमस सूत्र है। इसे दोस्तों सापेक्षता का नियम भी कहते हैं। तो दोस्तों ये है दोस्तों आपको ध्यान रखना है ऊर्जा संरक्षण पर आधारित। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में रेशम उद्योग के लिए केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये है दोस्तों मैसूर में। अगर दोस्तों जो भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान है वो दोस्तों लखनऊ में, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस शासक ने पंचतंत्र का संस्कृत से फारसी में अनुवाद करवाया था? अगर दोस्तों पंचतंत्र के लेखक की बात करते हैं तो दोस्तों वो थे विष्णु शर्मा। बात करते हैं इसका फारसी में अनुवाद किसने करवाया था? तो दोस्तों वो करवाया था अकबर ने। अकबर ने दोस्तों इसके साथ साथ काफ़ी पुस्तकों का फारसी में भी अनुवाद करवाया था, जैसे दोस्तों इसने रामायण का भी करवाया था और दोस्तों महाभारत का भी करवाया था। बात करते हैं ये दोस्तों किसने किया था अनुवाद? तो दोस्तों वो किया था अबुल फजल जी ने, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो दोस्तों जो सियाचिन ग्लेशियर है वो आपको ध्यान रखना है कि काराकोरम पर्वत श्रृंखला में स्थित है। इसी के लिए दोस्तों भारत ने मेघदूत मिशन चलाया था 1984 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस शासक ने मृच्छकटिकम नामक संस्कृत नाटक लिखा था? तो दोस्तों यहाँ पे शासक नहीं लेकिन दोस्तों यहाँ पे लेखक है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो लिखा था शूद्रक जी ने, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं बाणभट्ट, तो दोस्तों बाणभट्ट की दो ज़्यादा पुस्तक पूछी जाती हैं, एक है दोस्तों हर्षचरित्र और एक है दोस्तों कादम्बरी, ये दोस्तों काफ़ी बार पूछी जाती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों सार्क की अगर स्थापना की बात करते हैं तो दोस्तों वो थी 1985 में। दोस्तों इसमें कुल 8 सदस्य हैं और इसका मुख्यालय आपको ध्यान रखना है काठमांडू में, जो दोस्तों नेपाल की राजधानी है। अगर दोस्तों बात करते हैं बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ पे, तो दोस्तों वो है ढाका में। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत किस परिषद का गठन किया गया था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो था दोस्तों बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना भी दोस्तों इसी के तहत हुई थी। और दोस्तों बात करते हैं ये दोनों समाप्त किस एक्ट के द्वारा किए गए थे? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो था दोस्तों 1858 का एक्ट, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए भारत सरकार ने सबसे पहले किस समिति का गठन किया था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो थी दोस्तों महालनोबिस समिति या कह सकते हो राष्ट्रीय आय समिति। इन दोनों के नाम से दोस्तों इस समिति को जाना जाता है, जिसका गठन आपको ध्यान रखना है 1949 में हुआ था।
नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, हर्ट्ज किसकी इकाई है, या आप कह सकते हो हर्ट्ज किसका मात्रक है। तो दोस्तों आपको पता ही होगा जो हर्ट्ज है वो दोस्तों आवृत्ति का मात्रक है। वैद्युत धारा की मात्रक की बात करते हैं तो दोस्तों वो एसआई मात्रक वो है दोस्तों एम्पियर। शक्ति की बात करते हैं तो दोस्तों वो है वाट। ऊर्जा की बात करते हैं तो दोस्तों वो है जूल। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत की पहली परमाणु परीक्षण का नाम क्या था, जो दोस्तों 1984 में हुआ था। ये कहाँ पे हुआ था, तो दोस्तों ये हुआ था पोखरण के, राजस्थान के पोखरण में। ये दोस्तों इसका नाम क्या था, तो दोस्तों इसका नाम था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। काफ़ी बार पूछा जाता है, काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बात करते हैं जो दूसरी बार हुआ था 1998 में दोस्तों, इसका नाम क्या था, तो दोस्तों वो था ऑपरेशन शक्ति। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, गीत गोविंद ग्रंथ के लेखक कौन है। तो दोस्तों गीत गोविंद पुस्तक भी काफ़ी बार पूछी जाती है। तो दोस्तों इसके लेखक हैं जयदेव। तुलसीदास की बात करते हैं तो दोस्तों आपको पता ही होगा जो वाल्मीकि द्वारा जो दोस्तों रामायण लिखाया गया था संस्कृत में, उसका दोस्तों अवधि में अनुवाद जो दोस्तों किया था वो दोस्तों तुलसीदास जी ने किया था, जिसका दोस्तों नाम क्या है, तो दोस्तों वो है रामचरितमानस। ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों यह इस वीडियो का लास्ट प्रश्न था। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में अपनी राय जरूर देना कि आपको ये वीडियो और क्वेश्चन कैसे लगे। अगर दोस्तों आप इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो दोस्तों इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पर दोस्तों आपको सभी की सभी PDF और दोस्तों एक्स्ट्रा पैसे मिलते रहते हैं। तो दोस्तों जाके जल्दी से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।